नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की लखनऊ रैली के बाद यूपी की राजनीति में एक नया विवाद भड़का। विवाद की बुनियाद में है सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता डॉक्टर लक्ष्मण यादव। पीडीए को लेकर किया गया उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव और बीएसपी के संस्थापक कांशीराम डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने कांशीराम की पुण्यतिथि यानी 9 अक्टूबर को अखिलेश यादव को बहुजन नेता के रूप में सराहते हुए उन्हें कांशीराम की विरासत का वाहक बताया। मैं उन्हें कोट नहीं कर रहा हूं, ये उनके ट्वीट का एक क्रक्स है कि उन्होंने कांशीराम की विरासत का वाहक बताया अखिलेश यादव को। ये ट्वीट मायावती की रैली में समाजवादी पार्टी पर लगाए गए तीखे आरोपों के ठीक बाद आया था, जिसने सोशल मीडिया पर एक बहस छेड़ दी। हैशटैग पीडीए एकता, हैशटैग मायावती का संदेश, इस तरह के हैशटैग ट्रेंड करते हुए भी हमें दिखे। अब इस पूरे विवाद और बाकी तमाम राजनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद डॉक्टर लक्ष्मण यादव मौजूद हैं। वो कहीं रास्ते में हैं और आप देख सकते हैं फ्रेम में, अपनी गाड़ी से ही हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर यादव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। लेकिन मैंने भूमिका जिस तरह की बनाई उसके बाद आपसे सीधा सवाल है कि आपने अखिलेश यादव और कांशीराम को लेकर जो ट्वीट किया उसके बाद आप सोशल मीडिया में निशाने पर हैं। बसपा समर्थक आपको सपा का प्रॉक्सी कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी खुद करने की बजाय डॉक्टर लक्ष्मण यादव से करवा दी। आपने क्या अपने ट्वीट में अखिलेश यादव को कांशीराम के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है? बहुत शुक्रिया नीरज दा इस गंभीर बातचीत को प्लेटफॉर्म देने के लिए। सबसे पहले आज है 10 अक्टूबर, कल थी 9 अक्टूबर। कल मान्यवर कांशीराम का स्मृति दिवस और आज नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का स्मृति दिवस। दोनों 1990 में एक होना शुरू हो गए थे। 1993 में एक होकर के चुनाव लड़ते हैं और मिले मुलायम कांशीराम का एक जन नारा निकलता है और फिर गठबंधन टूट जाता है। फिर अलग अलग राहें हो जाती हैं, टकराव होता है जिसके साजिशकर्ता कुछ और लोग थे। लेकिन कुदरत ने उन दोनों को अंतिम दिन के रूप में इतना करीब रखा कि 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर। तो ये अपने आप में एक पैगाम है। शायद 2019 में जब सपा और बसपा का गठबंधन फिर हुआ था, अप्रत्याशित गठबंधन था और अमित शाह जी को कहना पड़ा था कि यूपी में थोड़ी सी मुश्किल है, बाकी हम तो हर जगह जीत रहे हैं। उस मुश्किल को उन्होंने दूसरे तरीके से हैंडल भी कर लिया। उस गठबंधन के बाद भी वो चल नहीं पाया और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक टकराव समाजवादी पार्टी बनाम बहुजन समाज पार्टी रहा है। ऐसे में जब इसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है तब निश्चित रूप से टकराव दिखता है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय मायावती जी ने जब लंबे अरसे बाद अपनी रैली की 9 अक्टूबर को, खुद बहुजन समाज के लोग इस बात को लेकर के अंदर खाने खूब चर्चा करते थे कि भाई जब देश में संविधान बचाने की लड़ाई चल रही हो, गठबंधन की राजनीति इस कदर हो कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करे लेकिन वो भी गठबंधन से चुनाव लड़ती हो, और गठबंधन से 2019 में 14 में 0 सांसद वाली बहुजन समाज पार्टी 19 में 10 सांसद पर पहुंच गई थी। 24 में फिर आप अकेले लड़ रहे हैं और उसका नतीजा भी निकला कि आप 0 पर फिर वापस चले गए। लेकिन उसी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ये चाहते थे कि संविधान बचाने की लड़ाई, जो बहुजन समाज पार्टी के मिशन की लड़ाई है, मानवर कांशीराम के सपनों की लड़ाई है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के राजनीतिक वारिस होने का दावा करती है बहुजन समाज पार्टी। उसमें वो सड़क पर नहीं दिख रहे थे, मायावती जी की वो सक्रियता नहीं दिख रही थी, इसलिए वो खुद अंदर खाने परेशान थे। लेकिन कल जो रैली हुई उसने ये दिखाया कि उनके पास अपना एक जनाधार है और हमारे जैसे लोग जो राजनीतिक कार्यकर्ता बहुत बाद में हैं, वो एक सामाजिक सोचने समझने पढ़ने का काम करते हैं। वो अंबेडकर को अपना नायक मानते हैं, लोहिया को अपना नायक मानते हैं, तो वो ये बात कबूल करते हैं कि उत्तर भारत में मायावती जी के होने का मतलब क्या है, सरकार में आने का मतलब क्या है और उनकी राजनीतिक भूमिका क्या है। लेकिन उनका सम्मान हमेशा हर वक्त रहेगा। लेकिन राजनीति में दलों के निर्णयों पर सवाल समय और समाज दोनों करता है। कल जब उनकी तरफ से ये बोला गया, हालांकि मैंने ये सोच करके पहले लिख दिया था कि मान्यवर कांशीराम ने बहुजन शब्द जिस पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए सोशल कल्चरल मूवमेंट का शब्द बनाया, ये असल में कांशीराम जी का भी नहीं है, ये तथागत बुद्ध से लिया उन्होंने। बहुजन हिताय बहुजन सिखाए,
बुद्ध से कबीर रैदास होते हुए फूले अंबेडकर शाहू का आंदोलन, और बाबा साहब के बाद निश्चित रूप से उत्तर भारत में मानवर कांशीराम ने उसे जमीन दी। उस बहुजन की राजनीति ने उत्तर भारत को बदल दिया। लेकिन जब संविधान बचाने की राजनीति सामने आई तो ऐसा लगा कि मिशन की पार्टी वो निर्णय नहीं ले पा रही है जिसमें बहुजन समाज उनके पीछे खड़ा हो। ऐसे में 2022 के बाद 19 का गठबंधन टूटा, लेकिन दलों का टूटा दिलों का बना रहा, विचार का बना रहा। तो समाजवादी पार्टी, जिसके ऊपर आज भी ये आरोप है कि उसने कई बहुजन महापुरुषों के जिलों के नाम बदले, प्रमोशन रिजर्वेशन पर विपरीत फैसला लिया, कई ऐसे काम किए, उस समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव 2022 तक जाते जाते पीडीए तक पहुंचते हैं। 22 के चुनाव के बाद पीडीए एक स्लोगन आता है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और जिनको अगर आबादी के मुताबिक कहें तो वो 90% बहुजन समाज है। मेरे ट्वीट का, मेरे कोटेशन का पहला वाक्य यही है कि पॉलिटिकल नैरेटिव, सोशल कल्चरल मूवमेंट के लिहाज से जो कांशीराम जी का बहुजन था वो अखिलेश यादव का पीडीए है। इसका अर्थ यह कतई नहीं कि कांशीराम जी के बराबर हम अखिलेश जी को खड़ा करने, वो खड़ा होना होगा तो मानवर कांशीराम के साथ हर तरह से एक बराबर की भूमिका में या साथी की भूमिका में नेताजी मुलायम सिंह यादव खड़े होंगे। अखिलेश यादव तो कतई नहीं खड़े होंगे, वो तो बाद की पीढ़ी के हैं, और अपनी कोशिश उन्होंने आदरणीय मायावती जी के साथ की भी थी। लेकिन जब वो गठबंधन तोड़ा गया किसी के द्वारा, तो पीडीए ने एक सोशल कल्चरल अलायंस बनाया है। तो बहुजन का टैली पीडीए, और उस पीडीए का पॉलिटिकल रिजल्ट ये कि इस भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने वाले चुनाव में यूपी से हारी है, और पीडीए ने हराया है। बहुजन समाज ने पहली बार अखिलेश यादव को वोट दिया है, क्योंकि पहले वो नहीं देता था, पहले वो नाराज रहता था, और उसकी शिकायतें आज भी हैं, जो आदरणीय मायावती जी ने अपने भाषण की शुरुआत में ही कहा। और इतना सख्त टिप्पणी उन्होंने पता नहीं भाजपा पर आज तक की है कि नहीं, मुझे मतलब मैं इतना शोध से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन दोगला कह देना, निश्चित रूप से अतीत की बहुत सारी गलतियां हैं। मैं यही बात खत्म कर रहा हूं पहले टिप्पणी की। जो गलतियां, कांशीराम साहब के नाम पर जिले का नाम बदला, सपा ने बदला। फूले फूले शाहू जी के नाम पर नाम बदले गए, बिल्कुल बदले गए, सपा ने बदला। लेकिन वो सपा बनाम बसपा की राजनीति का एक दौर था, और उस दौर के कुछ निर्णय गलत हुए। आज देखिए बदला हुआ। अब दौर में पीछे जाएंगे तो फिर लोग ये सवाल करते हैं जमीन पर कि आप क्यों नहीं बोलते जाके कि बहुजन समाज पार्टी ही संघ और बीजेपी से समझौता करके 3 बार सरकार बनाई। गुजरात दंगे के बाद बहन जी गई थी गुजरात प्रचार करने, राखी बांधने का काम मुरली मनोहर जोशी, कल्याण नहीं वो क्या नाम है उनका, कलराज मिश्र, अडवाणी, अटल बिहारी, तो ये तो बहुजन समाज का मिशन ही भटक गया था जब आप आरएसएस की शरण में चले गए। लेकिन हम लोग इस पर टिप्पणी नहीं करते, हम कहते हैं वो बीता हुआ चैप्टर छोड़ देते हैं। वैसे ही बहुजन समाज पार्टी को या उनके उन अपने साथी या ट्रोलर कहना उन्हें अच्छा नहीं लगता मुझे, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं राजनीति को। ये एक फेज है। मैं कतई तुलना नहीं कर रहा हूं कि अखिलेश यादव मनोहर कांशीराम के बराबर हैं या उनसे कोई तुलना है, दोनों की अपनी अहमियत है, उनका वक्त अलग है, वो बहुत बड़े आइकॉन है। मनोहर कांशीराम को हमेशा मैं बहुत बड़ा आइकॉन मानूंगा। लेकिन बहुजन जो नैरेटिव था उसका आज का संस्करण पीडीए है। तो ये पॉलिटिकल फिलॉसफी पर मेरा कथन था जिस पर मैं अभी भी कायम हूं। नहीं बिल्कुल, हालांकि आपने इस बात को कह दिया, लेकिन कुछ लोग ये बात अंडरलाइन कर रहे हैं कि जो जिलों के नाम बदलने, कॉलेज के नाम बदलने, यूनिवर्सिटी के नाम बदलने जैसे जो आरोप मायावती ने नाम लेकर अखिलेश यादव पर लगाए, वो 2012 से 2017 के बीच थे। अगर वो आरोप इतने ही गंभीर थे और बसपा इतनी आहत थी तो फिर 2019 का गठबंधन नहीं करना चाहिए था। यानी आपने एक तरीके से जी एक लाइन जोड़ दूं दादा, फिर आप अपने सवाल पर आ जाइएगा। मैं थोड़ा बच रहा था कुछ चीजें, अब चूंकि राजनीतिक तौर पर बहुत संकेतों में बोली जाती हैं। मैं एक चीज और जोड़ दूं आपके, 2019 का जब गठबंधन हुआ तो सामान्य गठबंधन नहीं था। इस देश के खासकर बहुजन समाज के उन सोशल मीडिया के साथियों को याद करना होगा कि नेताजी जब मंच पर थे तो आदरणीय मायावती जी ने कहा कि ओबीसी नेता खुद को मोदी कहते हैं, ओबीसी का आज भी सबसे बड़ा नेता देश में कोई है तो मुलायम सिंह यादव जी हैं।
उस मंच पर जब नेताजी के लिए गए थे मायावती जी वोट मांगने, क्या दृश्य था, कोई नहीं सोचा था। जनता खुश थे साहब कि अखिलेश यादव जी ने बड़ी पहल करते हुए एक कदम बढ़ाया और आदरणीय मायावती जी ने गले लगाया। क्या गठबंधन बहुजन समाज का। और मायावती जी ने केस वापस ले लिए। कब का? गेस्ट हाउस कांड का। सारे मामले बंद। मायावती जी ने मंच से कहा कि अखिलेश यादव का कोई दोष नहीं है। अखिलेश यादव तब उस समय राजनीति में सक्रिय नहीं थे, लेकिन एक ऐसा अध्याय था जिसको मैं बंद कर रही हूं। भाषण है उसका। केस हम्म। मुकदमे वापस लिए और जिलों के नाम के बदलने की बात थी। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उस वक्त बहुजन समाज के उन महापुरुषों के करीब गई थी और वो दिलों का गठबंधन बना था। तो केस वापस लेना, नेताजी को बड़ा नेता कहना, अखिलेश यादव को तमाम आरोपों से दोषमुक्त करना, डिंपल जी का आदरणीय बहन जी का पैर छूना, जबकि आकाश आनंद ने नेताजी का पैर नहीं छुआ था, डिंपल जी ने आदरणीय मायावती जी का पैर छुआ। तो ये वो चीजें थी जो हमारे साथियों को याद रखनी चाहिए कि राजनीति में जब ये गठबंधन था तो वो दलों का नहीं था, वो बहुत बड़ा गठबंधन था। आज भी मैं मानता हूं मुलायम सिंह और कांशीराम का गठबंधन तोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी ने। आपके अदालत कार्यक्रम में बोला भी कि मेरे पैर में दो कांटे चुभते थे, पहले मैंने एक को दूसरे से निकाला, फिर दूसरे को भी फेंक दिया। उन्हीं साजिशों ने आरएसएस बीजेपी ने 19 का भी गठबंधन तोड़वाया। तो जब दो बार गठबंधन टूट गया तो अखिलेश यादव ने पीडीए का एक गठबंधन अपना बना लिया और जनता उसके साथ खड़ी हो गई। तो इतिहास को थोड़ा सा याद रखा जाए तो मुझे लगता है समझ बनाने में और सुविधा होगी। जी चलिए, ये जो भाषण की शुरुआत मायावती ने की, तो हम अखिलेश यादव पर चूंकि आरोपों की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पीडीए की याद सत्ता से बाहर रहने पर ही आती है, अखिलेश यादव का नाम लेकर कहा। तो एक तो ये एक स्वतंत्र रूप से हम इस स्टेटमेंट को देखें, लेकिन मैं इसे इस बात से जोड़कर देख रहा हूं कि उन 120 सेकंड के अंदर, 2 मिनट 2.5 मिनट के अंदर बीजेपी का आभार व्यक्त किया और अखिलेश यादव का नाम लेकर हमला बोला। आप इसे कैसे देखते हैं? ये कौन सी रणनीति है? क्या मायावती ये घोषित कर रही है कि मेरा तो राजनीतिक दुश्मन जो है वो अखिलेश यादव है, बीजेपी तो है ही नहीं? नीरज दा, अगर मैं ईमानदारी से विश्लेषण करूं तो मैं ये कहूंगा कि नहीं। आपने लगभग 1 घंटे से ज्यादा के भाषण में आदरणीय मायावती जी ने बाद में कई बार भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया। इसलिए ये कहना कि उन्होंने बीजेपी से मतलब उनको निशाने पर नहीं लिया, केवल सपा और कांग्रेस पर हमलावर रही, ऐसा तो कहना गलत होगा। मगर जनता क्या बात कर रही है पता है? मैं कुछ सवाल करूं उनकी तरफ से, जो सवाल है, आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ ने क्या नहीं जुल्म किए दलित समाज पर। बुलडोजर से उन्होंने केवल मुसलमानों के घर नहीं गिराए, उन्होंने दलितों पिछड़ों के घर गिराए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फर्जी मुकदमे, इनकाउंटर के आरोप जो लग रहे हैं, उनके शिकार सबसे ज्यादा वही पीडीए का समाज है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण ध्वस्त कर दिया और ऐसे तमाम नौकरियों में आरक्षण खत्म कर दिया है। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि ताजा घटना थी और ये यूपी सरकार में हुई है। दलितों के ऊपर उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1, 2023 एनसीआरबी का आंकड़ा। साफ तौर पर एक मुख्यमंत्री अपने जाति के माफिया को मसीहा बना रहा है। हर जिले में डीएमएसपी पोस्टिंग जाति देखकर कर रहा हो और पूरे संविधान की धज्जी उड़ाकर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हो, और आपका एक शब्द इन तमाम मसलों पर ना आए। बहुजन समाज के लोग चिंतित हैं। केवल सपा कहेगी तो फिर आपको लगेगा कि एक पॉलिटिकल बयान है। उत्तर प्रदेश में पीडीए के यानी बहुजन समाज के समझदार लोग ये शिकायत कर रहे हैं। उस सरकार की तारीफ केवल इस बात के लिए आभार आप जता दें कि उन्होंने स्मारक का पैसा स्मारक में लगा दिया। ये इतना बड़ा। और पॉलिटिक्स में एक एक वाक्य, और वाक्य ही नहीं, बिटवीन द लाइन, बिटवीन द वर्ड्स, हर चीज के मायने होते हैं। आदरणीय मायावती जी का अपने भाषण के शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश सरकार को आभार जताना, वो चाहती है तो छोड़ देते इस बात को। मतलब आप खुद स्वीकार भी कर रही हैं कि आप कोई महान काम नहीं कर रहे, टिकट का पैसा आ रहा है इसमें आ रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने इस बात को बहुत संयम से, एक बात और मैं कह दूं, पिछले 2022 का चुनाव था दादा, और एक आध बयान आदरणीय मायावती जी के खिलाफ आ गया सपा की तरफ से। अखिलेश जी ने यह बयान दिया कि बीजेपी तय करती है बीएसपी का टिकट, और आदरणीय मायावती जी जब भी शुरू होती हैं तो वो गेस्ट हाउस कांड से लेकर प्रमोशन रिजर्वेशन, जिलों का नाम बदलना, बहुजन विरोधी, दलित विरोधी। उसके बाद उन्होंने एक रणनीति के तहत खुद सार्वजनिक तौर पर कहा कि आदरणीय मायावती जी, जब एक शायद कोई मीडिया का कन्क्लेव हो रहा था और एंकर ने पूछा कि आप उनके बारे में क्या कहेंगे, तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे,
कुछ नहीं कहेंगे उनके बारे में, वो हमारे समाज परिवार की बड़ी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। उसके बाद पार्टी ने अधिकृत तौर पर एक आदेश जारी किया कि समाजवादी पार्टी का एक भी नेता, और 22 के चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, तब तक पीडीए उस तरह से मुखर नहीं था। हम्म। सपा ने निर्देश दिया कि एक भी सपा का नेता आदरणीय मायावती जी के बारे में एक शब्द बयान नहीं देगा। ये है राजनीति का फर्क। मायावती जी आज भी कुछ भी बोलती हैं, और वो गलत नहीं बोलती हैं। एक दौर में राजनीति में वो गलतियां हुई, लेकिन जब 19 के में वो गलतियां आपने भुला दी, तो फिर आप किसके दबाव में वो गलतियां दोहराते हैं। लेकिन इस बार भी जब सपा को दोगला कह दिया गया, अब सोचिए, हम्म। मतलब हिम्मत नहीं है योगी आदित्यनाथ ये शब्द बोल सके। आदरणीय मायावती जी के पास, चूंकि वो राजनीति की, मैं अभी भी कह रहा हूं, निजी तौर पर उनका वो कद, उनका सम्मान, हम लोग तो भाई नीतीश कुमार को सम्मान देते हैं, शरद यादव को देते हैं, रामविलास पासवान का हम सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं पता है? कि उन लोगों की राजनीतिक भूमिका शुरुआत में इतनी बड़ी है उस पूरे उत्तर भारत की राजनीति के लिए, कि हम्म। वो कोई जल्दी कोई नया नीतीश कुमार, कोई शरद यादव, कोई रामविलास पासवान, कोई चल राज, ये ओम प्रकाश राजभर, ये नहीं पैदा होता इतना आसानी से। कोई संजय निषाद कोई नहीं पैदा होता, आदरणीय मायावती जी की तरह कोई बार बार नहीं पैदा होता। इतना हम सम्मान देंगे, लेकिन हम क्या आने वाली पीढ़ी पे तो सवाल करेगी कि आप विचार से समझौता करके आरएसएस और बीजेपी के शरण में चले जाएंगे, तो थोड़ी आलोचना इसकी तो होगी, एक बात। दूसरी बात ये कि आपने तारीफ जिसकी की, उसने तो केवल स्मारक और मूर्ति और पत्थरों को बचाया, हम्म। इंसानों को मार रहा है वो। एक लाइन भी आपने नहीं बोला। संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, आपने ये नहीं बोला। और अखिलेश यादव ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, उन्होंने केवल एक साठ गांठ का ट्वीट किया कि जिनसे अंदरूनी साठ गांठ है, उनके जुल्म पर भी आभार व्यक्त है, आभारी। हम्म। आभारी हैं। तो हम्म। यही है उत्तर प्रदेश की राजनीति। मुझे उम्मीद है नीरज दा कि बहुजन समाज, जो एक हम्म। समय में और आज भी सम्मान के लिहाज से, मैं खुद कहता हूं कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान बहुत बड़ा है, हम उनका हमेशा सम्मान करेंगे। लेकिन समाज हर दौर में, उस दौर की चुनौतियों के बीच, उस दौर में राजनीतिक फैसलों का मूल्यांकन करता है। आपने कल आजादी की लड़ाई लड़ी गई 1947 में, उसके बाद आजादी बचाने की कई बार लड़ाई लड़नी पड़ी। तो आदरणीय मायावती जी ने बहुत बड़ा काम इस देश के लिए किया, हम हमेशा सम्मान करेंगे। लेकिन आज जब संविधान तार तार हो रहा हो, और आज आप उनके आभारी हो जाएं, उस समाज को क्या पैगाम जाएगा? चीफ जस्टिस पर जूता फेंका जा रहा है, वाई पूरन कुमार सुसाइड कर रहे हैं, दलित आईपीएस हरियाणा में, हरिओम हम्म। वाल्मीकि लिंचिंग हो रही है, आरक्षण ध्वस्त, संविधान भीतर से खोखला, और आप उसी के आभारी हो जाएं केवल इसलिए कि उन्होंने पत्थरों वो स्मारक बहुत बड़ा है, मैं पत्थर का इमारत स्मारक कह रहा हूं, तो ये नहीं, मैं जानता हूं नोएडा से लेकर लखनऊ तक बाबा साहब से लेकर बहुजन महापुरुष जब खड़े हैं ना, तो वो सामंतवाद की छाती पर खड़े हैं। लेकिन हम्म। ये समाज का मूल्यांकन होगा कि आपने सपा की आलोचना की, ठीक है, वो एक दौर था गलत। अच्छा, मैं एक जोड़ दूं, फूले के नाम पर जिला बदला गया, और फूले के नाम पर आज जयंती से लेकर हर पोस्टर बैनर में महात्मा फूले तो समाजवादी पार्टी के नायक है, साहू जी पर बिल्कुल। जयंती मनाई जाती है, साहू जी पर तो पार्टी बदल गई ना। हम्म। समाजवादी पार्टी ने अपनी गलती से सीख ली है, हम्म। उन्होंने गलती को सुधारा है, और आज इसलिए पीडीए बना, और पीडीए का यकीन सपा पर है। ये पहली बार हुआ है, और अब तक के इतिहास में आदरणीय नेताजी जिस मुकाम तक पार्टी को नहीं ले जा पाए, अखिलेश यादव वहां ले गए, और आदरणीय मायावती जी उनका आभार व्यक्त कर रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की आवाम खुद फैसला लेगी, और उस फैसले में मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में राजनीतिक असर दिखेगा जी। लेकिन रैली की चलिए, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आपसे मेरा ये सवाल है कि मायावती की रैली की जो तस्वीरें थी वो बयान कर रही थी कि वो एक विशाल रैली है, और उसमें जो लोग हैं, ये दावा भी किया गया कि ये लोग स्वतः स्फूर्त आए हैं, इन्हें लाया नहीं गया है, ये अपने पैसे खर्च के आए हैं। तो उस रैली को देखते हुए आप को क्या लगता है कि जो खास तौर पर लोकसभा चुनाव में और 2022 के चुनाव में भी दलित वोट का एक बड़ा हिस्सा जो मायावती की पार्टी से निकलकर बीजेपी में, और अगर लोकसभा की बात करें तो इंडिया गठबंधन में चला गया था, एक बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन को मिला, पहली बार समाजवादी पार्टी को दलितों ने वोट दिया उतनी तादाद में शायद। आपको लगता है कि मायावती ने 2027 की दिशा में एक कदम बढ़ाया है अपने उस वोट को वापस खींचने का? नीरज दा, हम लोग तो जब सामाजिक विश्लेषण करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मायावती जी जैसा नेता
नेता होने से पहले वो एक इमोशन है अपने लोगों के लिए। हम्म, गांव में आप जाएंगे, बहुत गरीब किसी हाशिए पर पड़े किसी अति वंचित से भी पूछेंगे और वो थोड़ा भी जागरूक है तो वो कहेगा हम्म, उसके नेता कांशीराम और मायावती हैं। हम्म, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, इसलिए आज भी मतलब जब तक रहेंगी ना वो एक इमोशन बनकर रहेंगी। हमने कई बार उत्तर भारत में देखा कि दूसरे दलों को पसंद करते थे लोग, जैसे चंद्रशेखर आजाद। हम्म, दलितों पर जहां जहां अन्याय हुआ चंद्रशेखर गए तो नौजवान से लेकर बुजुर्ग तक चंद्रशेखर को कहे कि ये नया नेता है, लेकिन वोट तो कहे बहन जी जब तक हैं तब तक बहन जी। हम्म, अब इससे एक इमोशन समझिए ना, दड़ी मायावती जी जब भी बुलाएंगी तो उनका अपना वोटर निश्चित रूप से दौड़े चलाएगा। सूखी रोटी अपनी गठरी में रखेगा या अपनी फॉर्चूनर, दोनों है उस समाज के पास, वो हम्म, लेकर आएगा। उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, एक शानदार रैली। लोग सोशल मीडिया पर मुझसे पूछ भी रहे थे कि यूपी सरकार ने इसको रोका क्यों नहीं, कहीं एक भी वीडियो ऐसी क्यों नहीं आई कि सपा की रैली हो, कांग्रेस की हो या कोई आंदोलन हो। पुलिस लग जाती है, बैरिकेड लगा देती है, परेशान करती है, पार्किंग नहीं देती है, और यहाँ लोग कह रहे हैं कि सब कुछ सुविधाजनक ढंग से हो रहा था, ये गठजोड़ क्या है। मैंने कहा छोड़ देते हैं इसको, रैली हम्म, हो गई। पैगाम उसका क्या है? पैगाम ये हो रहा है कि बहुजन समाज के अपने कोर वोटर में उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है। ठीक है, वो उनका राजनीतिक दल है और उनको देना भी चाहिए। हम्म, आ, उसके बाद जो पूरा मामला इस तरह से बना कि एक सेकंड, उनका पूरा आत्मविश्वास बहुजन समाज पार्टी के अपने कैडर के ऊपर आया। लेकिन पता नहीं क्यों सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था एक चीज कि भाजपा के ट्रोलर बसपा की रैली की तारीफ कर रहे थे। और मैं कल बहुत बहुत गंभीरता से मैं बात कह रहा हूं, पांच हम्म, बड़े टीवी चैनल दिल्ली में बैठे, नाम नहीं लूंगा आपके चैनल पे, पांच बड़े टीवी चैनल, प्राइम टाइम की डिबेट, थंबनेल टाइटल ये है बहस का कि मायावती जी की रैली गरजी, योगी की तारीफ, अखिलेश को निशाने पर लिया, अखिलेश का पीडीए ध्वस्त हुआ, अखिलेश के पीडीए को मिट्टी में मिला दिया आदरणीय मायावती जी ने, और योगी की तारीफ। हम्म, प्राइम टाइम डिबेट इस पे हो रही थी। मैं ये तब से परेशान हूं कि इस रैली से बहुजन समाज को खुश होना चाहिए कि उनकी नेता अपनी ताकत के साथ, बुलंद ताकत के साथ लखनऊ में दिखी। हम्म, लेकिन बीजेपी क्यों खुश हो रही है, एक तो ये मेरे समझ में आ रहा है। अब दूसरी बात, 30% वोटर वाली पार्टी 11-12% पर आ गई। उस पार्टी को पूरा अख्तियार है कि वो वापस 25-30% अपने लोगों को गोलबंद करे। उसमें ये कितने कामयाब होंगे ये आने वाले दिनों में बताएंगे, हम लोग भविष्यवाणी नहीं करेंगे। रैली का असर ये है कि अपने कैडर में एक कॉन्फिडेंस आया है और वो कॉन्फिडेंस बहुजन समाज पार्टी के कैडर महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये जो उनके सोशल मीडिया के लोग इससे ये कह रहे हैं कि पीडीए ध्वस्त हो जाएगा, हम्म, या खत्म हो जाएगा। वो 2024 में भी यही लिख रहे थे कि सपा का पीडीए खत्म हो जाएगा, बसपा ये हो रही है, बसपा तीसरी पार्टी बन रही है। 22 में भी लिख रहे थे कि बसपा सरकार बन रही है। आत्मविश्वास होना चाहिए, हम्म, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो पार्टी ये समझाएगी कि इन्होंने पूछ बहुजन समाज के साथ जो अन्याय किया है, इन्हें सत्ता से बेदखल कौन करेगा, वो हम्म, यकीन जीतने के लिए अभी बहुजन समाज पार्टी को शायद अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अखिलेश यादव ने अपने अंदर क्या किया है कि अब उनके पास 37 सांसद हैं और 37 अलग अलग बिरादरी के हैं। वो यादव मुसलमान नहीं है, वो 37 पीडीए के हैं। रामजीलाल सुमन के ऊपर हमला हो और अखिलेश यादव खड़े हो जाएं हम्म, और आजम खान के गले मिलने उनके घर पहुंच जाएं। बहुत लोग अफवाह उड़ाते रहे कि वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव ने सबको साधा है। हर एक जगह पर एट्रोसिटी पर उनका प्रतिनिधि मिल जा रहा है या अखिलेश यादव खुद पहुंच जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ये चुनौती बहुत मुश्किल होगी बहुजन समाज पार्टी के लिए कि वो अचानक से एक साल में अपना कोर वोटर को वापस 25-30% पहुंचा दे। जनता ये देख रही है कि विपरीत परिस्थितियों में कौन लड़ा और कौन सड़क पर लड़ा। ऐसे में रैली कामयाब इसलिए कि कॉन्फिडेंस दी। आगे अभी काम थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पीडीए में लोगों को यकीन हुआ है, और खुद आपने अपने सवाल में भी दर्ज किया, मैं उसे दोहरा कर अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि 2024 के चुनाव में उन्हीं बहुजन समाज के लोगों ने तय किया कि बसपा नहीं हरा पाएगी भाजपा को,
तो उन्होंने सपा को कैंडिडेट वोट दिया। अगर वही सपा आज की तारीख में चुनाव हो जाए और उसी पीडीए पैटर्न पर अखिलेश यादव तमाम जातियों को गोलबंद करके उन्हें टिकट दे दें, मुझे यकीन है कि बीजेपी को हराने के लिए जनता पीडीए को वोट देगी। अभी बहुजन समाज पार्टी को उस जगह पे आने के लिए काफी कुछ करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं कि इस रैली के बाद दोबारा ऐसा दृश्य कब मिलेगा देखने को। इतना मुझे कहना है जी। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आपसे बातें तो बहुत लंबी की जा सकती हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि आपकी गाड़ी रास्ते में रुकी हुई है और आपसे ये बातचीत उधार रही, लेकिन आपने फिर भी आज जो हमारा कोर मुद्दा था मायावती की रैली और आपका ट्वीट, उस पर हमने जो आपसे बातचीत की, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को एक तफसीली तस्वीर इन तमाम मुद्दों पर मिलेगी ये वीडियो देखने के बाद। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।